नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से आज एक नई टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे। हमारे इंडस्ट्रियल में नॉर्मली कैपेसिटर का यूज इंडक्टिव लोड में पैरेलल कनेक्शन करके इसलिए किया जाता है ताकि हम पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसी जगह पर जहां पर कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं, जिस इंडक्टिव लोड में कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कैपेसिटर खराब हो जाने के कारण हमारा जो लोड है अनबैलेंस हो जाता है। वो जो कैपेसिटर बैंक का जो तीनों फेज का जो लोड है वो अनबैलेंस हो जाता है, कभी कभी एनडीआर में ट्रिप करता है। तो आपको यदि पता नहीं रहेगा कि हम कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर को चेक कर यह कैपेसिटर खराब है कि अच्छा है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कैपेसिटर चेक करने का सबसे आसान तरीका है मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर में हमारा जो डिजिटली मल्टीमीटर है, उस मल्टीमीटर में हमारा देखिएगा दोस्तों कि उसमें माइक्रोफैराड का एक ऑप्शन है। उस माइक्रोफैराड में हम जाएंगे, माइक्रोफैराड में जाकर कैपेसिटर की वैल्यू को चेक करेंगे। हमारा कैपेसिटर नॉर्मली माइक्रोफैराड kVAR, इंडस्ट्रियल में जितने भी हम कैपेसिटर बैंक में कैपेसिटर लगाते हैं जिसका वैल्यू kVAR में आता है। अब आपके माइंड में यह सेटअप होगा कि हमारे मल्टीमीटर में तो माइक्रोफैराड में वैल्यू मैंने चेक किया, उसको kVAR में हम कैसे पता करेंगे। सपोज एक कैपेसिटर का वैल्यू 219 kVAR है या 329 kVAR है या 460 kVAR है, जो नेम प्लेट स्पेसिफिकेशन में हमको मिल जाएगा। बट हमें यह पता नहीं कि माइक्रोफैराड का वैल्यू कितना आने से कितना kVAR में होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल से एक फॉर्मूला है kVAR बाय 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू V स्क्वायर। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि माइक्रोफैराड इक्वल टू kVAR में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला kVAR बाय 2 पाई इंटू F इंटू V स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में मैं पुट कर मैं अपना जो भी रेशियो है डाल दूंगा, हमें माइक्रोफैराड से kVAR में कैपेसिटर का जो वैल्यू है कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो रही वैल्यू कन्वर्ट करने की बात। अब ये जो kVAR से माइक्रोफैराड में किस तरह से हम वैल्यू कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूला में पुटअप कर ये वीडियो मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल में जो हमारा कैपेसिटर रहता है मेरा मकसद ही वही है दोस्तों कि इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल लाइन से जुड़े हुए हैं उसके बारे में उसको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस पार्ट्स को कैसे चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि यह पार्ट्स हमारा खराब है। आपको यदि पता ही नहीं रहेगा कि ये पार्ट्स हमारा खराब है कि अच्छा है तो आप काम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कैसे चेक करते हैं इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं, मल्टीमीटर को माइक्रोफैराड के वैल्यू में रख दिए। नॉर्मली आपकी जितने भी प्लांट में या इंडस्ट्रियल में जो डिजिटल मल्टीमीटर आप लोग यूज करते हैं उस मल्टीमीटर में डेफिनेटली आपको कैपेसिटर चेक करने का एक ऑप्शन रहता है। उस ऑप्शन में जाकर हम मल्टीमीटर को प्रॉप में जाकर चेक करेंगे, माइक्रोफैराड का जो वैल्यू आएगा उसे kVAR में पुटअप करेंगे, kVAR का वैल्यू निकल जाएगा। इससे तो हमको यह पता चलेगा कि हमारा कैपेसिटर का वैल्यू अच्छा है। अब दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, आपने वैल्यू को जान लिया, समझ लिया कि जितना मेरा इस स्पेसिफिकेशन में इस कैपेसिटर का सपोज 219 kVAR का हमारा रेशियो है, वैल्यू है, ठीक ना, उस हिसाब से आ रहा है मल्टीमीटर में। अब हम ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी ये कैपेसिटर सही है कि नहीं, कहीं तो शॉर्ट तो नहीं, वैल्यू तो आ रहा है, कहीं तो शॉर्ट तो नहीं। इसके लिए हम सिंपली जो हमारा 500 वोल्ट का या 1000 वोल्ट का मेगर है ना,
ओके। आप चाहे तो यदि एचटी लाइन में लगी हुई है 5000 वोल्ट का जो एचटी मेगर है उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। आप देखिए, ध्यान से समझिए कैसे चेक करना है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कैपेसिटर स्टार्टिंग में जब मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी में, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, कंटिन्यूटी में जैसे ही चेक करेंगे, छोटा सा एक कैपेसिटर, घर में जो पार्ट्स में जो हम नॉर्मली कैपेसिटर का व्यवहार करते हैं, यूज करते हैं, एक छोटा सा कैपेसिटर जैसे ही कंटिन्यूटी में चेक कीजिएगा, पहले कंटिन्यूटी 0 मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि कैपेसिटर शॉर्ट है, नहीं दोस्तों। कैपेसिटर का मतलब ही वही है कि ये वोल्टेज जितना ज्यादा लेगा उतना ज्यादा इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, आस्ते आस्ते बढ़ेगा, इसका वैल्यू आस्ते आस्ते, माने इसका जो कैपेसिटेंस है आस्ते आस्ते चार्ज होगा। अब कहने की बात है, अब जैसे ही मेगर से इसको चेक करेंगे, चार्ज करेंगे, तो स्टार्टिंग में 0 वैल्यू आएगा, 0 कंटिन्यूटी आएगा, 0 कंटिन्यूटी। जैसे ये चार्ज होते रहेगा, जैसे ये चार्ज होते रहेगा, वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते रहेगा, इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इस कंडीशन में आपको जानना है, समझना है कि यह हमारा जो कैपेसिटर स्टार्टिंग में तो 0 आया, बट कुछ समय इसको चार्ज कंडीशन में रखने पर ये हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, मेगर वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा कैपेसिटर 100% सही है। पहले तो मल्टीमीटर से मैंने माइक्रोफैराड चेक किया, माइक्रोफैराड से केवीआर में कन्वर्ट करके यह देख लिया कि हमारा जो कैपेसिटर है वो केवीआर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और दूसरा मेगर से मैंने इसकी कैपेसिटेंस की जानकारी ली, जिससे हमें यह पता चला कि ये हमारा कैपेसिटर सही है। यदि ये दोनों प्रोसेस करने के बाद हमारा प्रोसेस गलत, हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है, हमारा कैपेसिटेंस करने के बाद भी इसकी कंटिन्यूटी 0 आ रही है, इस कंडीशन में आप समझ लेंगे कि हमारा यह कैपेसिटर खराब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो टॉपिक है, डिस्कशन है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की डिस्कशन को मैं समाप्त करता हूं, और कल के नेक्स्ट क्लास में मैं पुटअप करके आपको दिखाऊंगा इस फॉर्मूला के आधार से कि केवीआर से माइक्रोफैराड से केवीआर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट कर यह पता करते हैं कि हमारा सपोज 18 माइक्रोफैराड मल्टीमीटर से आ रही है, जिसका 329 kVAR वैल्यू है, केवीआर में वैल्यू है 18.7 माइक्रोफैराड इक्वल टू 329 kVAR में हमारा आ रहा है कि नहीं, इस बात को जानेंगे, इस बात को समझेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अपने नए भाइयों तक हमारे वीडियो को, हमारे लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वॉचिंग करें। नमस्कार दोस्तों।